हेलो नमस्कार दर्शकों। जाना सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि अस्पताल में जब पराशर अपने साथियों के साथ पहुंचता है तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उन्हें अंदर जाने से रोका जाता है। एडमिन कहता है कि अस्पताल का एक सिस्टम होता है, कोई ऐसे ही अंदर नहीं जा सकता। लेकिन यह सुनते ही पराशर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह एडमिनिस्ट्रेटर महिला पर भड़क उठता है और गुस्से में बोल पड़ता है कि अगर झनक की जान नहीं बचाई गई तो वह इस पूरे अस्पताल को तहस नहस कर देगा। उसकी बातों को शांत करने के लिए दामू उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि भैया आराम से बात करो, नूतन भौजी की जान बहुत जरूरी है। उधर अस्पताल का स्टाफ आपस में बातचीत करता है और एडमिनिस्ट्रेटर को सलाह देता है कि इन्हें शांति से समझाओ। ये लोग कुछ क्रांतिकारी टाइप के लगते हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि फिलहाल इन्हें अंदर ले लिया जाए। तभी एडमिन पराशर से कहता है कि देखिए, हमारे पास डॉक्टर की संख्या कम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। पराशर दुख और गुस्से में कहता है, हमें पता है हम गरीब हैं, इसलिए तुम हमें मना कर रहे हो। गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं समझते तुम लोग, लेकिन ये औरत मरने वाली है। देखो, इसका शरीर नीला पड़ गया है, सांस नहीं ले पा रही। 1 मिनट की देरी भी जानलेवा हो सकती है। उधर डॉक्टर कहता है कि पहले ही एक पेशेंट एडमिट है, ज्यादा लोग अंदर नहीं आ सकते। अगर आना है तो सिर्फ एक ही आदमी को आने की अनुमति दी जा सकती है। इस पर पराशर भड़क कर कहता है, बहुत हो गया, अब ज्यादा नहीं सुनूंगा। क्या बार बार धमकी दे रहे हो? चलो जल्दी से पेपर वर्क करो, वरना कुछ नहीं बचेगा इस अस्पताल में। डर के मारे एडमिन मान जाता है और कहता है, ठीक है, एक व्यक्ति अंदर आ सकता है। लेकिन दामू इसका विरोध करता है। क्यों सिर्फ एक आदमी? अभी कुछ देर पहले स्ट्रेचर पर कई लोग जा रहे थे, तब तुमने नहीं रोका। हम गरीब हैं तो कुछ भी बोलोगे? एडमिन सफाई देता है कि यह अमीरी गरीबी का सवाल नहीं है, बस शांति बनी रहे इसलिए कह रहे हैं। वीर गुस्से से कहता है, बस बहुत हो गया भैया, अगर ये और बोलेगा तो हम यहाँ तोड़फोड़ मचा देंगे। गरीब है लेकिन बेवकूफ नहीं है, हमें भी सब समझ आता है, हॉस्पिटल वालों की चालाकियां भी। आखिरकार एडमिन मान जाता है और कहता है, ठीक है, आप सब लोग आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही पराशर झनक को ओटी की तरफ लेकर जाता है, बाकी दोस्त भी साथ आने लगते हैं। तब वह रोकता है और कहता है, प्लीज, ओटी में एक ही व्यक्ति जा सकता है। वो झनक को ओटी में ले जाता है और फिर एडमिन कहता है, अब आप बाहर जाइए, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ और ट्रीटमेंट शुरू कराता हूँ। लेकिन पहले बताइए हुआ क्या था? पराशर बताता है कि झनक की हालत अचानक खराब हो गई। लगता है किसी ने जहर दे दिया है, शरीर नीला पड़ गया है। उधर घर में मिमी आती है और अर्श को देखकर वह हैरान रह जाती है। अर्श पूछती है कि मिमी, तुम इतने दिनों बाद यहाँ कैसे? तुम्हारा तो ट्रांसफर किसी गांव में हुआ था ना? मिमी हंसते हुए जवाब देती है, गांव नहीं, डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव आता है। एक आईपीएस ऑफिसर का पूरा जिला होता है। वह कहती है, मैं दादा से बात करने आई हूं। अर्श पूछती है, ऐसी क्या बात है जो मुझसे नहीं कह सकती? तभी अंजना आ जाती है और मिमी को देखकर बहुत खुश होती है। उसे गले लगाकर कहती है, मिमी बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तो तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मिमी जवाब देती है, जेठू, आप कैसे हैं? अंजना भावुक हो जाती है और कहती है, सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा बेटा। ऐसा लगता है जैसे हर जगह अप्पू की आवाज गूंजती है। ये सब सुनकर अर्श को गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, कम ऑन, अप्पू दीदी को गए हुए काफी वक्त हो गया, लेकिन आप लोग अगर यूं ही रोते गाते रहेंगे तो घर का माहौल कैसे ठीक रहेगा? मून पर इसका क्या असर पड़ेगा? मिमी यह सुनकर चुप नहीं रहती और तुरंत जवाब देती है, क्या मतलब? आप अब शोक भी नहीं बना सकते? ये घर सिर्फ आपकी बेटी के लिए थोड़ी है, अप्पू दीदी भी इनकी बेटी थीं। क्या उनके जाने का दुख नहीं हो सकता इनको? उधर बिपाशा और लाल की बातचीत में बिपाशा बताती है कि वह हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ट्यूशन देती है, क्योंकि स्कूल की सैलरी से गुजारा नहीं होता। लाल पूछता है, तुम स्कूल में टीचर नहीं हो क्या? बिपाशा जवाब देती है, हूँ, लेकिन उतनी सैलरी नहीं मिलती कि मैं आराम से चल सकूं, और मैं कोई फेमस टीचर नहीं हूं कि बच्चे खुद मेरे पास आएं। लाल फिर कहता है,
तो मुझ पर मेंटेनेंस का केस कर सकती थी, क्यों नहीं किया? बिपाशा भावुक होकर जवाब देती है, क्योंकि जरूरत नहीं थी। तुमने पति का फर्ज निभाया है और अब मुझे लगता है मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। मिमी फिर अर्श से बहस में उलझ जाती है और कहती है, आपको सिर्फ अपना परिवार दिखता है। अप्पू दीदी आपकी कुछ नहीं थीं शायद, लेकिन हमारे लिए थीं और हम चाहें तो उनके लिए रो सकते हैं। अगर आपको तकलीफ है तो मत बोलिए। जेठू मिमी को रोकती है, बस करो बेटा, अब और मत बोलो। तभी अनिरुद्ध आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। मिमी बताती है, दादा आपने जेठू और बड़ों माँ को साथ रखा, लेकिन रोने की आज़ादी नहीं दी। अगर 2 आंसू बहा लेंगे तो अर्शी बोधी को तकलीफ हो जाएगी। ये कैसा न्याय है? अर्शा सफाई देती है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही, लेकिन मुंह इनके साथ ज्यादा वक्त बिताती है और अगर ये लोग यूं ही गम में डूबे रहेंगे तो उसका मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। मिमी फिर अनिरुद्ध से कहती है, देखा आपने दादा, अब रोना भी गुनाह हो गया है। इधर डॉक्टर जनक की हालत देखकर बताती है कि इसके शरीर में जहर है और ये प्रेग्नेंट भी है। पहले फ्लश आउट करना होगा, फिर आगे का इलाज हो पाएगा। उधर मिमी कहती है कि